हेलो फ्रेंड्स, गेट रेडी टू स्कैरी में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, 3 दोस्त एक रात पार्टी एंजॉय करने के बाद एक सुनसान हाईवे से अपने घर वापस जा रहे थे। जो लड़का ड्राइव कर रहा था उसका नाम था डॉनी, और वह ड्राइव करते हुए देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड और उसका फ्रेंड काफ़ी थके होने की वजह से सो गए। पूरे दिन के थकान की वजह से कुछ देर बाद डॉनी की भी आँख लग गई। नींद में वह गाड़ी को खाई की तरफ ले जा रहा था कि तभी अचानक झटके से सभी की नींद खुल गई और वे डॉनी से कहते हैं, क्या हुआ? डॉनी घबराते हुए कहता है, नहीं कुछ नहीं हुआ, बस एक जानवर आ गया था, उसी को बचाने के चक्कर में अचानक से ब्रेक लग गया। तुम दोनों रिलैक्स करो और वापस से सो जाओ। कुछ देर बाद वे दोनों वापस से सो गए और तभी डॉनी ने अपने रियर व्यू मिरर में गाड़ी की हेडलाइट्स को देखता है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि उसके पीछे एक पुलिस की गाड़ी है। ये देखते ही डॉनी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे नहीं, हमारे पीछे एक पुलिस की गाड़ी है। यह सुनते ही सभी नींद से जग गए। पीछे बैठा हुआ लड़का काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, ओह नो, हमने शराब पिया हुआ है और अगर हम पकड़े गए तो हमें जेल हो सकता है, साथ ही हमें कॉलेज से भी निकाल दिया जाएगा, हम सभी का पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। और फिर तभी उनके कार के रेडियो में एक अजीब सा आवाज़ आने लगा जिसमें कोई कह रहा था, रन रन रन। पीछे बैठा हुआ लड़का रेडियो में आ रही आवाज़ को सुनने के बाद कहता है, शायद ये सही कह रहा है, हमें और तेज चलना चाहिए। डॉनी अपने कार को फुल स्पीड में भगाने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वह डिसाइड करता है कि हमें भागना नहीं चाहिए बल्कि रुककर उनसे बातें करना चाहिए। यह कहते हुए डॉनी अपने कार को साइड में रोक देता है। गाड़ी रोकते ही पुलिस की गाड़ी भी उसके पीछे रुक गई, लेकिन कोई बाहर नहीं आ रहा था। कुछ देर वेट करने के बाद एक पुलिस ऑफिसर कार से बाहर उतरता है और सीधे डॉनी के कार के खिड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है। डॉनी धीरे धीरे अपना खिड़की खोलता है और वह देखता है कि उसके सामने एक हट्टा कट्टा पुलिस ऑफिसर खड़ा है जो रात के अंधेरे में भी ब्लैक कलर का चश्मा पहना हुआ था। डॉनी धीमी आवाज़ में कहता है, गुड इवनिंग ऑफिसर, क्या हमने कुछ गलत किया है? लेकिन वह पुलिस ऑफिसर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। डॉनी फिर से कहता है, अगर आप चाहें तो मेरा लाइसेंस चेक कर सकते हैं और मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट्स भी हैं। लेकिन फिर से वह ऑफिसर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है और अपना सर नीचे करके डॉनी के सामने लाता है और फिर धीरे धीरे अपना चश्मा उतारता है। चश्मा उतारते ही ऑफिसर की लाल आंख देख तीनों दोस्त जोर से चिल्लाते हैं और फिर तभी वह ऑफिसर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर चिल्लाने लगता है। उसके मुंह के अंदर ना ही दांत थे और ना ही जीभ, केवल अंधेरा था। अगली सुबह एससीपी एजेंट्स को उनकी बॉडी बहुत ही बुरी हालत में मिली और एक एससीपी एजेंट अपने वॉकी टॉकी में कहता है, हमने 3 और को खो दिया। सो फ्रेंड्स, आखिर वह पुलिस ऑफिसर कौन था, यह जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। सो लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, यह था SCP-973, जिसे SCP फाउंडेशन ने नाम दिया है स्मोकी। SCP-973 एक नहीं बल्कि 2 SCP है। पहला SCP-973-1 और दूसरा SCP-973-2। SCP-973-1 एक पुलिस की कार है जो काफ़ी पुराने मॉडल का है। ऐसे कार केवल 1970 के समय ही पुलिस ऑफिसर द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। SCP-973-1 को देखने पर यह मालूम चलता है कि मानो जैसे इसे कभी रिपेयर ही नहीं किया गया है। SCP-973-1 यानी इस कार के सभी ग्लास पूरी तरह से क्रैक हो चुके हैं और इसके दरवाजे और हुड में काफ़ी बड़े बड़े डेंट मौजूद है और इसका बम्पर टेप के सहारे ही बचा हुआ है। SCP-973-1 को जो पुलिस ऑफिसर चलाता है उसे SCP-973-2 कहा जाता है।
SCP-973-2 दिखने में एक 40 साल के आसपास का आदमी मालूम पड़ता है। SCP-973-2 के पास मूछें भी है और यह गंजा है। दिखने में SCP-973-2 काफ़ी हट्टा-कट्टा और स्ट्रांग मालूम पड़ता है। SCP-973 केवल रात के समय ही हमला करता है। SCP-973-1 अचानक पीछे से आकर अपने टारगेटेड कार का पीछा करता है। SCP-973-1 का स्पीड इतना ज़्यादा होता है कि वह कुछ ही मिनटों में अपने टारगेटेड कार के बिल्कुल पास आ जाता है। फिर पता नहीं कैसे विक्टिम के कार का रेडियो ऑन हो जाता है और कोई उसे भागने के लिए कहता है। माना जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि SCP-973-2 बोलता है। SCP फाउंडेशन को अभी तक 34 डेड बॉडीज और 19 गाड़ियाँ उस हाईवे पर मिली है, लेकिन फाउंडेशन का मानना है कि SCP-973 के विक्टिम इससे कई गुना ज़्यादा हो सकते हैं। आज तक जितने भी गाड़ियाँ मिली है वे हाईवे पर नहीं बल्कि उससे 6.4 किलोमीटर दूर पाए गए हैं। SCP-973-2 अपने विक्टिम को इतने बुरे तरीके से मारता है कि उससे पहचानना लगभग नामुमकिन होता है। SCP फाउंडेशन ने 1983 में उस हाईवे को ही बम से उड़ा दिया जिस हाईवे पर SCP-973 लोगों को मारता था, लेकिन ये SCP-973 से बचने का कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद SCP फाउंडेशन को फिर से रिपोर्ट आने लगी कि SCP-973 अब किसी और हाईवे पर लोगों को मारता है। इस अटेम्प्ट के कई सालों बाद SCP सोल्जर्स का एक ग्रुप उस हाईवे पर भेजा गया। वहां जाते ही SCP-973 उनका पीछा करने लगा और रेडियो पे भागने का वार्निंग भी आने लगा और कार में बैठे सभी सोल्जर्स अपने वेपन्स को तैयार कर लिए। SCP-973-1 सीधे सोल्जर्स के कार को टक्कर मारने लगा। सोल्जर्स के कार में GPS ट्रैकर लगाया गया था जिसकी मदद से SCP एजेंट्स उनके लोकेशन को ट्रैक कर पा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से कार का लोकेशन हाईवे से 6 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर दिखा रहा था। जिसके बाद कई सारे सोल्जर्स को एक बड़ी गाड़ी में स्पॉट पर भेजा गया। वहां पहुंचते ही उन्होंने SCP-973-2 को कार में बैठे सोल्जर्स को मारते हुए देखा। SCP सोल्जर्स बिना टाइम वेस्ट किए SCP-973-2 पर फायर करने लगे। बुलेट्स लगते ही SCP-973-2 का बॉडी खून से भर गया, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि SCP-973-2 और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और सभी सोल्जर्स को मार दिया। और चूंकि SCP-973 को अभी तक कैप्चर नहीं किया गया है, इसीलिए उस हाईवे पर रात 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक किसी को भी नहीं जाने दिया जाता है। और SCP फाउंडेशन ने अभी SCP-973 को ऑब्जेक्ट क्लास यूक्लिड में क्लासिफाई किया है। सो फ्रेंड्स, आप इस SCP केस के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप ऐसे ही और वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल गेट रेडी टू स्कैरी को अभी सब्सक्राइब कर लें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।